नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सही होंगे। आज की कहानी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो कहानी शुरू करते हैं आज की। एक गरीब परिवार था, खाने को कुछ नहीं था। काफी सोचा कि काम मिल जाए, मगर काम नहीं मिल रहा था। उस परिवार में 2 बच्चे थे, एक मियाँ बीवी थे। एक दिन उनके परिवार में विचार आया कि इस गांव में काम मिलना बहुत मुश्किल है, चलो कहीं और चलते हैं। इस इरादे से वे एक दिन गांव छोड़कर चलने लगे। रात का समय था और रास्ता भी जंगली था। उन्होंने सोचा किसी वृक्ष के नीचे रात गुजार लेते हैं। आदमी ने अपने एक लड़के को लकड़ी चुनने तथा दूसरे को पानी लाने के लिए भेज दिया तथा बीवी को बोला कि तू चूल्हा बना ले, और खुद उसने जगह की साफ सफाई कर ली। इस तरह से चारों ने अपने अपने काम कर लिए। चूल्हा जलाया गया, पानी गर्म हो गया। उसी वृक्ष के ऊपर एक हंस रहता था। वो सोचने लगा, ये कैसा मूर्ख परिवार है, इन्होंने चूल्हा तो जला लिया मगर इनके पास पकाने को तो कुछ है ही नहीं। हंस ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास पकाने को क्या है? तो परिवार का मुखिया बोला, तुझे मारकर खाएंगे। हंस बोला, मुझे क्यों मारोगे? उस घर का मुखिया बोला, हमारे पास ना पैसा है और ना ही सामान, तो क्या करें? हंस भी सोच में पड़ गया। इन्होंने चूल्हा भी जला लिया है और सारे काम करने वाले लोग हैं, यानी कि कर्मशील हैं, मुझे तो ये खाकर ही जाएंगे। तो हंस ने बोला, अगर मैं आपको धन दिलवा दूं तो आप मुझे क्या छोड़ देंगे? घर के मुखिया ने बोला, हाँ हाँ छोड़ देंगे। हंस ने बोला, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें धन की जगह बता देता हूँ। हंस उनको थोड़ी दूर ले गया और अपनी चोंच से इशारा कर दिया और कहा कि यहाँ से निकाल लो। उन्होंने गड्ढा खोदा और वहाँ से धन निकाल लिया। हंस का धन्यवाद करके वापस अपने गांव आ गए और एक ही दिन में खूब मौज मस्ती से रहने लगे। अब उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। पड़ोसी ने देखा कि इस परिवार के पास ऐसी कौन सी चीज आ गई है जो इनके पास इतना सब कुछ आ गया है। उसने उस परिवार में जो छोटा बेटा था उसको बुलाकर सारी बात उसके मुंह से निकलवा ली। अब पड़ोसी के भी 2 बच्चे थे, उन्होंने भी यही योजना बनाई और चल दिए। उन्होंने भी उसी वृक्ष के नीचे डेरा लगा लिया। आदमी ने अपने बड़े लड़के को कहा, लकड़ी लाओ, तथा छोटे लड़के को पानी लाने के लिए कहा। परंतु दोनों आनाकानी करने लगे और उसकी बीवी ने भी कहा कि मैं थक चुकी हूँ। चलो जैसे तैसे पानी और लकड़ी का इंतजाम हो गया और पानी गर्म होने लगा। हंस फिर आया और बोला, तुम्हारे पास खाने को तो कुछ नहीं है, फिर पानी गर्म क्यों कर रहे हो? आदमी बोला, तुझे मारकर खाएंगे। हंस मुस्कुरा उठा और बोला, जाओ जाओ, मारने वाले तो 3 दिन पहले आए थे, तुम अपना समय खराब मत करो, घर जाओ। तुम मुझे क्या मारोगे? तुम तो आपस में ही लड़ रहे हो। जिन्होंने दूसरों को जीतना होता है वे खुद नहीं लड़ते। संसार का नियम भी ऐसा है। जिन लोगों ने तरक्की करनी है उन्हें सबको मिलकर चलना ही पड़ता है। और आज भी संसार में उन्हीं का ही बोलबाला है जो आपस में तालमेल बनाकर रखते हैं, और वो ही समाज रूपी हंस को जीत सकते हैं। धन्यवाद। और भी मोटिवेशनल स्टोरीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए